गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल गैस फेज मॉलिक्यूल बाय इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में पिछले लेक्चर में हमने मेजरमेंट टेक्निक स्टडी की थी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रा को मेज़र किया जाता है। नाउ द टॉपिक फॉर टुडे इज elucidation of structure of simple gas phase molecule. So, electron diffraction studies are useful for evaluating bond length and bond angles in simple gaseous molecule. Simple gaseous molecule में bond length और bond angle हम find out कर सकते हैं with the help of electron diffraction studies. However, as the number of atoms in the molecule increases, the reliable information is not enough to evaluate all the necessary structural parameters. लेकिन सिंपल मॉलिक्यूल्स के केस में तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स में एटम्स का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम सारे स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स को इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से नहीं फाइंड आउट कर सकते। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन रिंग्स ऑब्जर्व्ड इज यूजुअली मच लेस देन द नंबर ऑफ एक्स रे डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में मिलने वाली रिंग्स का नंबर एक्स रे डिफ्रैक्शन में मिलने वाले स्पॉट से कम होता है। दिस शोज दैट डिफिकल्टी लाइज in the path of structure determination by electron diffraction. Ab, this is a chart. Some molecular structures have been determined by electron diffraction method is given in the table. See bond length, see the table, bond length and bond angles of some compounds are measured by electron diffraction. फर्स्ट इज CCl4। इसमें क्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी आई 285 और इसकी ज्योमेट्री कितनी आई क्या आई टेट्राहेड्रल। इसी तरीके से GeCl4, GE और Cl के बीच की बॉन्ड लेंथ मेज़र की गई 208, मेज़र की गई मीन्स कैलकुलेट की गई विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। TiCl4 में Ti और Cl के बीच की बॉन्ड लेंथ 218, ये यूनिट इज पिकोमीटर, 285 पिकोमीटर, 208 पिकोमीटर, 218 पिकोमीटर। और SF6 में सल्फर और फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ 158 पिकोमीटर। इन सब की ज्योमेट्री किस तरह की है टेट्राहेड्रल। इसी तरीके से C2H4 में कार्बन की बॉन्ड लेंथ 133 picometer and angle between hydrogen, carbon and hydrogen is 115.5 degree. इसी तरीके से CH3Cl में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ 101 पिकोमीटर और एंगल बिटवीन HCH इज 110। इसी तरीके से CH3 का होल साइज P में C और फास्फोरस के बीच की बॉन्ड लेंथ 185 पिकोमीटर एंड एंगल बिटवीन CPC इज 98.8 डिग्री। Cl2O में ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ नहीं फाइंड आउट की जा सकी, लेकिन एंगल बिटवीन ClO/Cl इज फाउंड टू बी 111 डिग्री। नाउ ये तो थे थोड़े से डाटा जो कि हमने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से फाइंड आउट किए थे डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए, सिंपल कंपाउंड्स के लिए। अब हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरीके से हमने ये डाटा फाइंड आउट किए। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का। द फर्स्ट एग्जांपल इज CCl4 कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ इन CCl4। अब हम ये जानते हैं कि CCl4 हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री
तो क्योंकि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है तो हमने स्कैटरिंग इक्वेशन पढ़ी थी. द स्कैटरिंग इक्वेशन इज गिवन बाई 1/k इज इक्वल टू समेशन i समेशन j psi i psi j साइन आई जे अपॉन काई आई जे. ये जो नीचे वाला टर्म है इसको लाइक टिल्टेड एक्स, इसको हम कहते हैं काई, काई आई जे. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पर आई जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम. के जो है वो कांस्टेंट है. साई स्कैटरिंग फैक्टर है, स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ ईच एटम फॉर इलेक्ट्रॉन्स. हमने माना 2 एटम है आई और जे, तो साई आई एटम के लिए इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग फैक्टर होगा और साई जे एटम के लिए इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग फैक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग फैक्टर होगा. काई आई जे को हम आई जे के टर्म में डिफाइन करते हैं, विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एटम आई एंड जे. एटम आई और जे के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज डिफाइंड बाई काई आई जे. अब सी काई आई जे को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं. काई आई जे इज इक्वल टू 4 आई जे साइन θ/2 डिवाइडेड बाई लैम्डा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आई जे मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम बाई एटम आई एन जे. अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 1 को हम CCl4 के लिए अप्लाई करते हैं. तो देखिए 1/k जैसे 1/k इज इक्वल टू समेशन i समेशन j. CCl4 में हम बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हैं किस किस के बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में. तो इसका जो पहला टर्म है दैट इज साई आई साई जे, समेशन आई समेशन जे के बाद साई आई साई जे. तो ये हो जाएगा Z² C प्लस 4Z² Cl प्लस 12Z² Cl इंटू साइन Cl बॉन्ड अपॉन काई Cl बॉन्ड प्लस 8ZCl साइन काई CCl बॉन्ड अपॉन काई CCl. अब देखिए इसमें हमें समेशन में मैंने आपको बताया था कि जितने भी पॉसिबल एटम पेयर होते हैं चाहे वो आपस में बॉन्डेड हों या नहीं हों, हमको सबको कंसीडर करके सबका समेशन लेना होता है. तो Z² C पहला जो टर्म है हमारा, क्योंकि सबका समेशन लेना है हमें एक एक करके, तो जो पहला टर्म है Z² C ये है स्कैटरिंग ड्यू टू कार्बन. इंडिविजुअल की स्कैटरिंग भी लेंगे और पेयर की स्कैटरिंग भी लेंगे. तो अगर दोनों कार्बन की स्कैटरिंग हम लेंगे तो इट इज़ Z² C. Z जो है कार्बन का एटॉमिक नंबर है, फिर Z² Cl मल्टीप्लाइड बाई 4. Z² Cl क्या है, स्कैटरिंग प्रोड्यूस बाई क्लोरीन एटम. तो 4 क्लोरीन एटम है तो टोटल स्कैटरिंग प्रोड्यूस बाई 4 क्लोरीन एटम कितनी हो जाएगी, 4 इंटू Z² Cl. ये सेकेंड टर्म हो गई.
क्लियर? फर्स्ट टर्म है इंडिविजुअल कार्बन के लिए, एक कार्बन है तो Z²C। दूसरी टर्म है इंडिविजुअल क्लोरीन एटम की स्कैटरिंग के लिए, 4 क्लोरीन एटम है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई Z²Cl प्लस। अब थर्ड टर्म की बात करते हैं। द थर्ड टर्म इज ड्यू टू द स्कैटरिंग बाई ईच पेयर ऑफ क्लोरीन एटम्स। क्लोरीन एटम्स का हर पेयर कितनी स्कैटरिंग कर रहा है। अब हम ये जानते हैं कि 4 क्लोरीन एटम से डिफरेंट इनको आप नाम दे देंगे 1 2 3 4, तो 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3, 2 and 4, 1 and 4, इस तरीके से करके देयर आर 4 सच पेयर पॉसिबल, सॉरी देयर आर 12 सच पेयर पॉसिबल। तो Z²Cl मल्टीप्लाइड बाई 12, ये थर्ड टर्म होगी। अब फोर्थ टर्म इज ड्यू टू द स्कैटरिंग बिटवीन द पेयर ऑफ क्लोरीन एंड कार्बन। तो 4 क्लोरीन और कार्बन है। अच्छा, अब क्योंकि ये पेयर्ड स्कैटरिंग है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, साइन i/j/chi। पहले 2 टर्म के साथ क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों एटम एक ही हैं, तो इस साइन i/j की वैल्यू क्या है, 0, इसलिए साइन 0 इज इक्वल टू 1। इसलिए पहले दोनों टर्मों में साइन सी अपॉन काई सी या Cl नहीं होगा। तीसरे टर्म में 12 पेयर, फिर से समझ लीजिए, क्योंकि 12 पेयर हैं इसलिए 12 ऐसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं जो किस के बीच में स्कैटरिंग करें, 2 क्लोरीन पेयर के बीच में। तो 12 इंटू Z²Cl अपॉन साइन Cl बटे काई Cl प्लस। अब फोर्थ टर्म की बात करें, अब क्या बचा, पेयर स्कैटरिंग किस के साथ, कार्बन और क्लोरीन के साथ। 4 क्लोरीन एटम है, कार्बन क्लोरीन और क्लोरीन कार्बन, हर के लिए 2 यानी 8। अब ZCl और Z² अब दोनों अलग डिफरेंट हैं, इसलिए ZC इंटू ZCl। ZC क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, और ZCl क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। साइन काई CCl बॉन्ड अपॉन काई CCl। ये आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अब हम क्या देखते हैं, इन Z²C एंड 4Z²Cl द i/j इज 0, इसलिए पहले 2 टर्म में काई i/j भी 0 है, और साइन Zij अपॉन काई i/j की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब यदि हम बात करें काई CCl की, काई CCl लास्ट टर्म जो आपका, तो इसकी वैल्यू आती है √3/8 HCCl, क्योंकि टेट्राहेड्रल की वजह से ये किसके बराबर हो जाती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, √3/8 डिवाइडेड बाई CCl बॉन्ड। दिस इज ड्यू टू द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब हम इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1/k इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को देखेंगे आप, तो Z²C कार्बन के एटॉमिक नंबर का स्क्वायर 6² प्लस 4 इंटू Z²Cl यानी 17²
सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म है 12 इंटू जेड स्क्वायर सी एल, 12 इंटू 17 स्क्वायर। साइन हमने माना कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ हमें निकालनी है x, तो साइन x अपॉन x प्लस 8 इंटू जेड सी 6 इंटू जेड सी एल 17 इंटू, ये कंटिन्यूशन में ही है, जगह नहीं थी इससे मैंने नीचे लिखा है कंटिन्यूशन में, साइन √3/8 x। डिस्टेंस हमने कितना माना सी सी एल के बीच में x, मतलब सी एल और सी एल के बीच में हमने x माना था, तो सी और सी एल के बीच में कितना गया √√3/8 x डिवाइडेड बाई √3/8 x। अब जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो द वैल्यू ऑफ 1/k is obtained by substituting various arbitrary values, numerical values from 0 to 50। x की वैल्यू हम 0 से 50 के बीच में रखेंगे arbitrarily। The value of 1/k is obtained by substituting various arbitrary numerical values of x from 0 to 50। फिर क्या करेंगे, द रिजल्ट्स आर प्लॉटेड ऑन ए कर्व। द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स मेक ए कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन। तो आप देखिए फर्स्ट और सेकेंड टर्म जो हैं इक्वेशन में ये कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू के साथ चेंज नहीं हो रही हैं, इसलिए हम इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स मेक्स ए कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन, so they may be neglected। The first 3 scattering maxima CCl4 के लिए कहाँ पर आए, एक तो आए x की वैल्यू 7.75 पर, दूसरा आया 13.90 पर, और तीसरा मैक्सिमा आया 20.60 पर। The first 3 scattering maxima for CCl4 have been found to be at x is equal to 7.75, 13.90 and 20.60 respectively। अब इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न इन 3 मैक्सिमा को बताता है। तो द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से लैम्डा की वैल्यू को डिटरमिन किया जाता है। अब जो क्वांटिटी है sin θ/2 इंटू लैम्डा पहले 3 के लिए वो आती है 0.217, 0.380 और 0.555 इंटू 10⁸ रेस्पेक्टिवली। यानी यदि हम फर्स्ट मैक्सिमा x की वैल्यू 7.75 रखते हैं तो हमारे पास sin θ/2 इंटू लैम्डा की वैल्यू आती है 0.217 इंटू 10⁸। यदि हम x बराबर 13.90 रखते हैं तो हमारे पास sin θ/2 इंटू लैम्डा की वैल्यू आती है 0.380 इंटू 10⁸। और यदि हम x की वैल्यू थर्ड मैक्सिमा यानी 20.60 रखते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.555 इंटू 10⁸ रिस्पेक्टिवली। अब अप्लाइंग इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 यदि हम अप्लाई करते हैं सी इक्वेशन नंबर 1 तो देखिए 1/k फर्स्ट मैक्सिमा के लिए वैल्यू क्या थी 7.75 फर्स्ट मैक्सिमा,
7 फर्स्ट मैक्सिमम 7.75 x। इसके लिए स्कैटरिंग sin θ/2 इंटू लेमडा की वैल्यू हमने रखी 0.217 इंटू 10⁸ से 0.217 इंटू 10⁸ इंटू 4 इंटू 3.1415 इंटू L 3.1415 into L. So we get the value of L. ये कांस्टेंट है 3.1415। ये इसके लिए अपने पास वैल्यू है स्कैटरिंग इंटेंसिटी की। तो L कितनी आई 2.81 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमने सेकेंड इससे निकाली तो 13.90 इज इक्वल टू 0.380 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 4 क्योंकि 4 है इंटू वही 3.1415 इंटू L। यहाँ से L की वैल्यू आई 2.91 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से थर्ड मैक्सिमा से 20.60 इज इक्वल टू 0.555 इंटू 10⁻⁻8 इंटू वही 4 इंटू 3.1415 इंटू L। यहाँ से L आई 2.95 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब on comparing these values with the maximum scattering determined experimentally at CCl bond length has been found to be 285 picometer. CCl bond यहाँ से हमने L कैलकुलेट कर लिया और Cl बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ हैज़ बीन फाउंड टू बी 285 पिकोमीटर। और Cl बॉन्ड के लिए तो Cl बॉन्ड के लिए कितनी हो जाएगी हम जान चुके हैं √3/8 इंटू एक्स, दिस इज एक्स 2.85 यानी 174 पिकोमीटर। 1.74 आएगा ये तो 174 picometer. The experimental value is 176 picometer, which is in agreement with the calculated value. Calculated value CCl bond length के लिए कितनी आ रही है? It comes to be 174 picometer calculated value और experimental value है 176। किसके लिए? CCl बॉन्ड के लिए, विच इज़ इन गुड एग्रीमेंट। ये दोनों आपस में रिजेंबल करती हैं। CCl बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ इज़ 285 जो कि यहाँ से कैलकुलेट हुई। अब हम ये जानते हैं कि CCl बॉन्ड के लिए कैसे निकालेंगे √3/8 इंटू एक्स यानी 285 या 2.85 तो ये कितनी आ जाएगी? इट कम्स टू बी 174 पिकोमीटर। और एक्सपेरिमेंटली जब हमने निकाल के देखा तो ये कितनी आई 176 पिकोमीटर। ये दोनों एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेजरमेंट से बॉन्ड लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।